Hello student, how are you? You are watching a online chemistry class with Kaushal Kothari. Today I am teaching you a new topic, vapor pressure and Raoult's law. The unit is solution. ठीक है, हमारी यूनिट सॉल्यूशन चल रही है और हम न्यू टॉपिक आज देखेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब और राउल्ट्स का नियम. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन हमारी यूनिट है वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ, विलियन का वाष्प दाब और राउल्ट का नियम. ओके, तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? पहले हम इसको देखेंगे बेटा, विलियन का वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, जनरल एग्जांपल से हम देखेंगे बेटा. इस विलियन के वाष्प दाब को मैं अगेन एक नेक्स्ट वीडियो से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा. फिलहाल थोड़ा शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, हम सीधे डायरेक्ट राउल्ट्स लॉ पे आते हैं. पहले विलियन का वाष्प दाब थोड़ा हम समझते हैं. विलियन का वाष्प दाब क्या होता है, व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? मान लो सपोज विलियन के दो कंपोनेंट्स होते हैं ना. वन इज अ सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट. ठीक है, मान लो सपोज अ सॉल्वेंट, इट्स अ सॉल्वेंट. मान लो एक ही है, सॉल्वेंट है, विलायक है. ठीक है, विलायक है, मान लो जल है. ठीक है, तो इसकी क्या होती है बेटा, अपने आप में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटेन करते हैं वेपर प्रेशर. इनका अपने आप में क्या होता है, एक वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर होता है. वेपर प्रेशर होता है ये प्रेशर बेटा, ये पार्टिकल्स होंगे ऊपर की ओर भी लगाएंगे और अपने आप में बेटा उस सॉल्यूशन पे भी लगाएंगे, उस वाटर पे भी लगाएंगे. तो इनका अपने आप में क्या होता है, एक वाष्प दाब होता है. ठीक है, विलायक का. ठीक है, जल ही मान लो या कोई भी सॉल्वेंट होगा, उसका अपना एक क्या होता है, वाष्प दाब होता है. अब सपोज दैट मान लेते हैं ये क्या है, सॉल्यूट है. ठीक है, ये सॉल्यूट है, ये आपका क्या था, विलायक, और ये मान लो आपका क्या है, विलेय. सॉल्यूट है कोई भी पार्टिकल, तो इसका भी अपना क्या होता है, एक वेपर प्रेशर होता है. ठीक है, बट इन कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत कम होता है. इट्स अ फ्यू, बहुत कम होता है बेटा. चाहे वो कोई भी सॉल्यूट होगा, उसमें भी वेपर प्रेशर होता है, चाहे वो कितने भी मैक्सिमम अमाउंट में हो, कितने भी अमाउंट में हो, उसका भी अपना क्या होता है, एक वेपर प्रेशर होता है. लेकिन बेटा वो विलायक की कंपेयर में क्या होता है, बहुत कम होता है. वो भी वेपर प्रेशर क्रिएट करता है, वो भी वाष्प दाब क्रिएट करता है. अब मान लो कि इस वाष्प दाब को, अब हमने क्या किया, ये पहले सॉल्यूशन, पहले विलायक का देख लेते हैं. ये विलायक है, इसका वेपर प्रेशर है अपने आप में. अब पहले तो ये नॉर्मल स्टेट में, ठीक है भाई, नॉर्मल स्टेट में है तो इसका एक वाष्प दाब है. अब हम क्या कर देते हैं, इसको बर्नर लगाते हैं या गर्म कर देते हैं. मान लो इस विलायक को यदि हम गर्म करेंगे, जल था, पानी का वेपर प्रेशर नॉर्मल स्टेट में, गर्म करेंगे तो क्या होगा क्या, जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो वेपर प्रेशर और क्रिएट करेंगे. यानी इसका क्या होगा, वीपी क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा. इसकी वाष्प दाब क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी ना. पानी को गर्म करेंगे तो उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, इसकी वाष्प दाब बढ़ेगी, वो प्रेशर क्रिएट करेगी. उसकी वाष्प जो होगी वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी, यानी उसका वाष्प दाब इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब हमने विलेय पे बोला, विलेय के वाष्प दाब क्या होता है, इन कंपेयर टू विलायक कम होता है. अब मान लो हम सॉल्यूशन बना देते हैं, गिब्स. इसको हमने क्या किया बेटा, सडनली इस विलेय को इस विलायक में मिला दिया. अब बन गया ये विलियन, ये पार्टिकल्स इसमें मिला दिए. क्लियर हो गया ये सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब सॉल्यूशन है, तो अब इसका होगा क्या, इसके वेपर प्रेशर पे क्या कैसे क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर कैसा होगा इसका, बताओ, खुद में कंपेयर करो. इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा. इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा. क्यों घटेगा, क्योंकि विलेय जैसे हमने क्या किया, विलायक में मिलाया. इसका वेपर प्रेशर बेटा पार्टिकुलर तो अपने आप में बहुत ज्यादा था, लेकिन विलेय को इसमें मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो गया. भाई पानी है, और पानी का वेपर प्रेशर हम गर्म कर रहे हैं तो ज्यादा है, ऑलरेडी वैसे भी ज्यादा है. विलेय को उसको नमक में मिला दो तो उसको वेपर प्रेशर कम होगा, नहीं होगा, यानी गर्म ज्यादा करना पड़ेगा. उसको ज्यादा गर्म करेंगे तब जाकर के वेपर प्रेशर उसका बढ़ेगा. तो सॉल्यूशन का एक चीज आपने ध्यान रखनी है हमेशा, सॉल्यूशन विलियन होता है, विलियन का जो वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होता है, इन कंपेयर टू विलायक की अपेक्षा क्या होता है, इसका हमेशा कम होता है वेपर प्रेशर. ठीक है, यानी जो सॉल्वेंट होगा बेटा, सॉल्वेंट की अपेक्षा जो सॉल्वेंट होगा इसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है इन कंपेयर टू सॉल्यूशन. ये ध्यान रखना है.
ठीक है, क्योंकि बेटा वेपर प्रेशर किसके अकॉर्डिंग घटा, विलय के अकॉर्डिंग घटा। हाँ, यहाँ भी कंडीशन वही रहेगी कि यदि अगर इसे बर्नर लगा देते हैं, इसको हीट करते हैं, इसको गर्म करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और क्या घटेगा, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन घटता रहेगा, लेकिन वेपर प्रेशर उसका ऑलरेडी बढ़ेगा। तो ये तो हो गया बेटा वेपर प्रेशर। और इस पर्टिकुलर अगर हम इसका वेपर प्रेशर देखें, इसका पर्टिकुलर बेटा वेपर प्रेशर देखें, उसे हम इन दोनों का क्या कहेंगे, पर्टिकुलर इसने भी वेपर प्रेशर क्रिएट किया, इस विलायक ने भी किया, तो उसके इस दाब को, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अपना अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है, आंशिक वाष्प दाब जिसको कहते हैं। विलायक का आंशिक दाब और विलेय का आंशिक वाष्प दाब। तो होता क्या है, इस वेपर प्रेशर को फिर हम आगे और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इसके लिए अब हम देखेंगे इसमें राउल्ट्स का नियम। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट्स का नियम, अब देखते हैं बेटा हम राउल्ट्स का नियम। तो क्या हुआ कि एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, ठीक है, फ्रांसीसी केमिस्ट्रिस्ट हुए हैं, रसायनज्ञ थे, एफ राउल्ट। ओके, एफ राउल्ट एक फ्रांसीसी केमिस्ट्रिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, ठीक है, जिन्होंने 1887 ईस्वी में किसी एक बाइनरी सॉल्यूशन को इन्होंने लिया, ठीक है, द्विअंगी विलयन जिसको कहते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, उसे द्विअंगी कहते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, उसे त्रिअंगी कहते हैं, टर्नरी। तो एक बाइनरी सॉल्यूशन को लिया और 1887 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इस बाइनरी सॉल्यूशन के इसमें, ठीक है, इन बाइनरी सॉल्यूशन के वाष्प दाबों का अध्ययन किया। इनके इसका क्या किया इन्होंने, वेपर प्रेशर का बेटा कॉन्सेप्ट को लिया, इन्होंने इसके वाष्प दाबों का अध्ययन किया, मतलब एनालिसिस किया उसका, ठीक है, उसका एनालिसिस किया। और इसके घटक विलयन में प्रत्येक घटक यानी विलेय और विलायक, उनके आंशिक वाष्प दाब हो, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब हो गया, ठीक है, उनके पार्शियल जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, उनके पार्शियल प्रेशर, उनके आंशिक वाष्प दाब तथा उनके मोल प्रवाह एंड उनके मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं बेटा एक्स से, ये मोल फ्रैक्शन है, उनके आंशिक वाष्प दाब और उनके मोल प्रवाह के मध्य, ठीक है, मध्य क्या संबंध होता है, उसका एक गणितीय निरूपण किया। इन दोनों के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, एक नियम दिया जिसे राउल्ट का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि एफ राउल्ट एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में क्या किया बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का अध्ययन किया। और 2 चीजों पे उन्होंने किया बेटा, एक तो होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील, ठीक है, एक वाष्पशील विलयन होगा, दूसरा अवाष्पशील विलयन होगा। तो वाष्पशील और अवाष्पशील विलयनों में उनके आंशिक वाष्प दाबों तथा उनके मोल प्रवाहों का क्या किया, मोल प्रवाहों के संबंध में, ठीक है, के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम दे दिया। आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रवाह के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसे क्या कहेंगे, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो डायरेक्टली बेटा कहेंगे तो राउल्ट का नियम है, लेकिन राउल्ट के नियम को 2 पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक वाष्पशील के लिए और एक अवाष्पशील। तो फर्स्ट इज वाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या है बेटा, राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, वेपरिंग लिक्विड सॉल्यूशन जो होगा उसके लिए राउल्ट्स का नियम कैसे लागू होता है, क्या कहते हैं, ठीक है। तो राउल्ट्स का नियम इसके लिए क्या होगा, मान लो कोई सॉल्यूशन है बेटा जो वाष्पशील विलयनों से युक्त है, वाष्पशील द्रवयुक्त एक कोई क्या है, मान लो एक विलयन है, वाष्पशील द्रवयुक्त एक कोई विलयन है, ठीक है, जिसके 2 कंपोनेंट होंगे ना, एक बेटा ये है सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्यूशन है। ये 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट और दूसरा बेटा सॉल्वेंट, ये 2 सॉल्यूशन, यही तो होते हैं किसी भी विलयन के, ठीक है ना। तो किसी भी वाष्पशील जो द्रवयुक्त विलयन होगा, किसी भी वाष्पशील जो द्रवयुक्त विलयन होगा, उस विलयन के प्रत्येक कंपोनेंट, प्रत्येक घटक, चाहे बेटा वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, ठीक है। एफ राउल्ट ने क्या किया बेटा कि एक पहला क्या लिया, एक वाष्पशील विलयन ले लिया, ठीक है, वाष्पशील विलयन लिया, वाष्पशील द्रवयुक्त एक विलयन लिया, और उसके लिए राउल्ट का नियम क्या दिया उन्होंने कहा कि किसी भी वाष्पशील द्रवयुक्त जो विलयन है उसके प्रत्येक घटक चाहे विलायक की बात हो या विलेय की बात हो, ठीक है, विलेय या विलायक का, ठीक है, जो आंशिक वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब जो उनका पार्शियल प्रेशर होगा, तो विलेय अथवा विलायक का आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पे और कर देते हैं हम, विलेय या विलायक दोनों में से कोई भी आप क्रिएट हो सकता है। तो विलेय या विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब इस विलयन में, अब बात होगी इस विलयन में, पार्टिकुलर विलयन में, ठीक है, यदि विलेय की बात होगी तो विलेय और विलायक की बात होगी तो विलेय।
तो वाष्पशील द्रवयुक्त विलयन में प्रत्येक घटक विलेय या विलायक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज, विलयन में उसके मोल प्रभाज यानी उसके से मतलब है वहां पे विलेय या विलायक, ठीक है। आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल प्रभाज यानी एक्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यही क्या कहलाएगा बेटा, राउल्ट का नियम कहलाता है। दैट क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई भी वाष्पशील द्रवयुक्त विलयन होगा बेटा, उसमें प्रत्येक घटक विलेय हो या विलायक हो, उनका जो आंशिक वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज, उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उस विलयन में बेटा, उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया? अब इसका मैथमेटिकल हम गणितीय निरूपण देखते हैं। गणितीय निरूपण, ठीक है। गणितीय निरूपण क्या होगा? गणितीय निरूपण कि माना कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। गणितीय निरूपण की एक बाइनरी सॉल्यूशन, माना कोई बाइनरी सॉल्यूशन, माना कोई बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया हमने, ठीक है, कि कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, कोई द्विअंगी विलयन है जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन में वन वे घटक या ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी ले लो, मान लो एक घटक है वन उसको दे दिया, वन नंबर दे दिया हमने पहले, तो वन वे घटक का, ठीक है, वन वे घटक का क्या है, आंशिक वाष्प दाब, वन वे घटक का आंशिक वाष्प दाब पार्शियल प्रेशर, मान लो क्या है, प्रेशर है, ठीक है, तो आंशिक वाष्प दाब पी प्रेशर, और उस पर क्या लगा देते हैं, वनवा घटक है, अगर ए बी सी डी आप कुछ भी लिख दो तो पी ए पी बी पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी ले लो, तो P1 मान लिया हमने, तो माना उसका आंशिक वाष्प दाब क्या है, P1 है, ठीक है, तथा विलयन में उसका मोल प्रभाज, तथा उसका विलयन में क्या है, मोल प्रभाज क्या है, X1, मान लो उसका X1 है। तब राउल्ट्स का नियम क्या कहता है, तो राउल्ट्स के नियम से अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा था वो, विलयन में प्रत्येक घटक विलेय हो या विलायक हो, तो वनवा घटक से विलेय भी ले सकते हो, विलायक भी ले सकते हो, कुछ भी मान लो, उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसमें बेटा वाष्प दाब P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1, तो राउल्ट्स के नियम से क्या हो जाएगा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1, इक्वेशन इसे मान लेते हैं फर्स्ट। अब देखो बेटा यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, प्रोपोर्शनल आता है, प्रोपोर्शनल हटाना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, आगे कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट ले लेते हैं, तो P1 इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं हम कांस्टेंट ही लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिख दिया कांस्टेंट, ठीक है, कोई स्थिरांक है, इनटू X1 सेम रहेगा। अब इस कांस्टेंट को यदि हमने निकालना हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अब कांस्टेंट हमने निकालना हो, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं यहाँ पे, सीधे कांस्टेंट क्या रखना है उसको रख दो, लेकिन हम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, गणितीय निरूपण कर रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का मान निकालना है। तो माना P1, मान लो P1 इज इक्वल टू, क्या कर देता हूं मैं यहाँ पे, P डिग्री 1। अब ये P डिग्री 1 क्या है, ठीक है, ये P डिग्री 1 अभी आगे मैं बताऊंगा। तो मान लो P1 इज इक्वल टू P डिग्री 1 मैंने ले लिया, और X1 इज इक्वल टू 1 हो, तो इनको मान लेते हैं हमने, P1 इज इक्वल टू P डिग्री 1 कर देंगे, X1 इज इक्वल टू 1 कर देंगे, तो क्या एक्सप्रेशन निकलेगा, देख लो क्या निकलेगा, रखो मान, P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डिग्री 1, P1 का मान P डिग्री 1 रख दिया, इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू X1 का मान क्या है 1, तो कांस्टेंट का मान क्या आ गया, कांस्टेंट इज इक्वल टू ओनली क्या आ गया बेटा, P डिग्री 1 आ गया। इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन फर्स्ट, बेटा इस स्थिरांक का मान यदि हम क्या करेंगे, फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ये फर्स्ट में सॉरी सेकंड में रख देते हैं, इक्वेशन सेकंड ये है, ये इक्वेशन थर्ड आ गई, तो पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, ठीक है, सेकंड और थर्ड से क्या होगा, P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, P डिग्री 1 इंटू X1, ये आ गई, इट्स इक्वेशन 4, और यही क्या है बेटा आपका राउल्ट के नियम का क्या है, गणितीय निरूपण है, इसके गणितीय निरूपण होगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा P1 इज इक्वल टू P डिग्री 1 इंटू X1। अब जहां P डिग्री 1, अब ध्यान से सुनो बेटा, P डिग्री 1 क्या है, इसका क्या है, प्योर स्टेट में क्या है बेटा,
उस विलायक का, ये P डिग्री 1 से मतलब यहाँ पे विलायक से है, ठीक है। कि P डिग्री 1 क्या है कि विलायक का शुद्ध अवस्था में क्या है, वाष्प दाब डिनोट करता है। मैंने बताया था ना आपका, विलायक का वाष्प दाब बेटा हमेशा क्या होता है, इन कंपेयर टू विलयन में हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो प्योर स्टेट में हो गया, पहले पानी था और ये विलय में मान लो आपने नमक है, तो ये प्योर स्टेट है अभी विलायक। इसको इसमें डाल देंगे तो प्योर स्टेट नहीं रहेगी, तब उसका वाष्प दाब चेंज हो जाएगा इन कंपेयर टू वाटर। जब तक वो वाटर था तो वो प्योर स्टेट में, यानी जब तक चल था वो तब तक उसका क्या है, वाष्प दाब है, ठीक है। तो विलयन का वाष्प दाब ये हो गया बेटा घटक का वाष्प दाब, ये उस विलायक का वाष्प दाब, और ये हो गया उसका मूल प्रवाह, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ये क्या कहते हैं, गणितीय निरूपण कहते हैं। इससे क्या डेरिवेशन बनती है, इससे क्या थ्योरेटिकल बनती है कि किसी द्रवयुक्त वाष्पशील विलयनों के लिए राउट का नियम यहाँ पे क्या बनेगा कि किसी वाष्पशील द्रवयुक्त विलयन में प्रत्येक घटक, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था में, उस घटक का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रवाह के गुणनफल, मल्टीप्लाई हो रहा है तो गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से देख लो, किसी वाष्पशील द्रवयुक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसकी शुद्ध अवस्था में, यानी उस घटक की शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रवाह के गुणनफल के क्या हो रहा है, बराबर, इक्वल देन होता है। यही क्या कहलाता है बेटा, राउल्ट का नियम कहलाता है। वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, ये उसका गणितीय निरूपण भी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका मैं आगे क्या करूंगा बेटा, इसका ग्राफिक एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, ग्राफिक निरूपण भी इसका बताऊंगा। ओके, तो इसका सेकंड लॉ बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको भेजूंगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और प्लीज इसको बेटा लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी आप कर सकते हो। इफ एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, so please comments in comments box. Okay, thank you.